ठीक है। तो देखिए कंसाइनमेंट में सबसे पहले हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा इन्फो रिकॉर्ड। कंसाइनमेंट किस केस में करते हैं सबसे पहले वो जानेंगे। कंसाइनमेंट मतलब होता क्या है। वॉइस आ रहा है तो ठीक से? हेलो। यस सर, ओके बराबर आ रहे सर। ठीक ठीक है। सिद्धेश्वर एंड अजय अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तक ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कंसाइनमेंट कब करते हैं, जब वेंडर का स्टॉक हमारे प्लांट प्रीमिसेस में रहता है और वो स्टॉक से जितना हम कंजम्पशन करते हैं उतना का ही बिलिंग करते हैं, उतना ही रिपोर्ट दिखाता है। ठीक है। तो वेंडर अगर वंस खुद का स्टॉक हमारे प्लांट प्रीमिसेस में रखेगा तो उसके अगेंस्ट में मुझे उसको परचेज ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है। तो वो परचेज ऑर्डर कंसाइनमेंट के थ्रू देंगे। ठीक है। तो कंसाइनमेंट बोल के एक प्रोविजन है यहाँ पे, जैसे हम नॉर्मल पीओ बनाते हैं उसी तरह से। तो उसके लिए मुझे चाहिए मटेरियल कोड, वेंडर कोड, एक मटेरियल कोड, वेंडर कोड, इसके बाद बनाएंगे इन्फो रिकॉर्ड, फिर इन्फो रिकॉर्ड के अगेंस्ट में बनाएंगे पीआर, पीओ, उसके बाद होगा मीगो, सॉरी मैं जियो, फिर करेंगे इसका गुड्स रिसीव करेंगे। मीगो नॉर्मली होगा जैसे होता है 101 से। उसके बाद होगा आपका MB1B, इससे सॉरी MB1B से हम करेंगे वेंडर का जो गुड्स है ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि वेंडर का स्टॉक में रहेगा, उसको नॉर्मल स्टॉक में लेके आएंगे। ठीक है। तो मीगो करने के बाद क्या होगा, जो हमारा स्टॉक रहेगा वो वेंडर का स्टॉक में दिखाएगा, वहाँ दिखाएगा वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक। ठीक है। नॉर्मल स्टॉक जो अनरिस्ट्रिक्टेड में रहता है वैसा नहीं दिखाएगा, हमारे स्टोरेज लोकेशन में नहीं दिखाएगा, वो दिखाएगा वेंडर के स्टोरेज लोकेशन में, मतलब वेंडर के अकाउंट में दिखाएगा। उसको हम ट्रांसफर करेंगे MB1B से, यूज करेंगे 411K, ये हमारा मूवमेंट टाइप है। ठीक है। 411K के साथ फिर नेक्स्ट हम करेंगे MB1A, इसमें हम क्या करेंगे, गुड्स इशू, गुड्स इशू। ओके। फिर गुड्स इशू करने के बाद हम लास्ट स्टेप है जो MRKO, मतलब इसमें हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मार्को में क्या होता है, हमारा जो सेटलमेंट जो है MRKO में करते हैं। ठीक है। तो ये सब मैं ये पूरे स्टेप से कंसाइनमेंट के मटेरियल कोड, वेंडर कोड, ये सब शुरू से करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे। सपोज मटेरियल और वेंडर मैंने बना लिया है, जो भी नॉर्मल है उसको यूज़ कर लेंगे। सिद्धार्थ ने ज्वाइन कर लिया, अजय ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? कनेक्टिविटी इज पुअर, आई एम नॉट एबल टू लिसन व्हाट यू। आप लोग सभी को आवाज नहीं आ रही है क्या? हेलो। बराबर आ रही है, आ रही है सर आवाज। तो इनको सर नहीं आ रही बिल्कुल है? आ रही है। नहीं, रविंद्र जी को आवाज नहीं आ रही है। सर हो सकता कनेक्टिविटी, है कोई नेटवर्क इशू हो सकता है उनका। अच्छा अच्छा, ठीक है। कनेक्ट लिख देता हूँ उनको। ठीक है। के क्या अजय जी ज्वाइन करे क्या, के बोल के? हेलो। सबसे पहले इन्फो रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है। ME01 सॉरी ME11 इन्फो रिकॉर्ड। वेंडर एक ले लेते हैं कोई भी, सपोज हमारा वेंडर है 910, SCC सीमेंट को ले लेते हैं। मटेरियल कोड है 200010,
सपोज ये सीमेंट का मटेरियल ले लेते हैं, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MISL, उसके बाद प्लांट है हमारा MISL, इन्फो रिकॉर्ड छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इन्फो कैटेगरी कंसाइनमेंट, यहाँ पे हम कंसाइनमेंट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एंटर। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि वैलिडिटी है, सपोज यहाँ पे 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज। यहाँ पे एक्चुअली रिमाइंडर है जो कि 3 दिन पे, 5 दिन पे, 7 दिन पे रिमाइंडर करेगा वेंडर को मटेरियल रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद ये जस्ट जैसे नॉर्मल हम लोग इन्फो रिकॉर्ड बना रहे थे उसी टाइप से यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे फिल करना है जो भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं लग रहा है कुछ इम्पोर्टेंट है जो कि यहाँ पे डालना है, अगर डाल भी सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जाएंगे, डिलीवरी टाइम, सपोज यहाँ पे प्लान डिलीवरी 1 डेज दे देते हैं, सेम ग्रुप, परचेजिंग ग्रुप दे देते हैं MIL, स्टैंडर्ड क्वांटिटी सपोज यहाँ पे दे देते हैं 100, मिनिमम क्वांटिटी दे देते हैं 10 और मैक्सिमम क्वांटिटी दे देते हैं 1000। ठीक है, यहाँ पे नेट प्राइस सपोज हम दे देते हैं, सपोज यहाँ दे देते हैं 900। ओके, उसके बाद यहाँ पे और भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं, बस प्रेस एंटर एंड सेव। तो ये हमारा कंसाइनमेंट का इन्फो रिकॉर्ड जनरेट हो गया है। ठीक है, नॉर्मली जैसे बनाते हैं सिर्फ हमारा कैटेगरी कंसाइनमेंट रहेगा। तो ये कंसाइनमेंट का इन्फो रिकॉर्ड जनरेट हो गया है। मटेरियल वेंडर है 910, मटेरियल है 200010। ठीक है, अब हम बनाएंगे परचेज रिक्विजिशन। ठीक है, तो परचेज रिक्विजिशन बनाने का टी कोड है ME51N। ठीक है, ये नॉर्मल NB ही रहेगा, NB में ही बना लेते हैं इसको। बस यहाँ पे एक चीज डिफरेंट रहेगा जो है आइटम कैटेगरी। आइटम कैटेगरी हमको लेना है यहाँ पे के फॉर कंसाइनमेंट। ठीक है, मटेरियल है 200010। यहाँ पे क्वांटिटी सपोज मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 200 क्वांटिटीज के लिए। प्लांट MISL, स्टोरेज MISL, ग्रुप MIL कृष्णा राज। ठीक है, एंटर। ओके, मटेरियल डिफरेंट हो गया, जस्ट मिनट। ये मटेरियल है हमारा, प्रेस एंटर। हो गया। अभी देखिए ये यहाँ पे सारे डिटेल, सोर्स ऑफ सप्लाई वगैरह यहाँ पे आ गया है ऑलरेडी। सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ क्या नहीं है, डिफरेंस क्या है, वो है वैल्यू, जो कि नॉर्मल हम परचेज रिक्विजिशन में यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू डालते थे ना, वो वैल्यू का टैब यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, क्योंकि कंसाइनमेंट जो है यहाँ पे प्राइस का कोई सीन नहीं है, मतलब प्राइसिंग को लेके यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन में या PO में कोई अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, PO में भी प्राइसिंग नहीं आएगा, सिर्फ क्वांटिटी हम कंजम्पशन दिखा रहे हैं ना, तो इसके लिए प्राइस का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता कि प्राइस यहाँ पे दिखाएं। तो टोटल 200 क्वांटिटीज का हमने PR कर चुका है, इसको चेक करेंगे, कोई इशू नहीं है, सेव करेंगे। तो ये हमारा परचेज रिक्विजिशन जनरेट हो गया है। ठीक है, तो ये हमारा PR। ठीक है, अभी PO बनाएंगे। PO इसी के रेफरेंस में बनाएंगे, /n ME21N। तो यहाँ पे सबसे पहले वेंडर डालेंगे 910, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप एंड कंपनी कोड, सॉरी कंपनी कोड। अब यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन को पुल करेंगे, जो परचेज रिक्विजिशन हमने बनाया ये 43 यही था शायद, हाँ 43 था यही वाला, इसको एडॉप्ट करेंगे, एडॉप्ट। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन आइटम नॉट रिलीज्ड। ओके, तो ये परचेज रिक्विजिशन है, क्या रिलीज स्ट्रैटेजी हिट किया है, तो रिलीज स्ट्रैटेजी इसको रिलीज करना पड़ेगा। रिलीज करने का टी कोड है /n ME54N।
54N से हम लोग परचेज रिक्विजिशन रिलीज करेंगे। हमारा रिक्विजिशन है 53 का 53 सॉरी 43 था शायद, 43 यस, हमारी रिक्विजिशन है 43। इसको पहले रिलीज करेंगे। रिलीज स्ट्रेटजी में जाएंगे, चेंज, थोड़ा स्लो चल रहा है, रिलीज हेलो, इसमें सिद्धार्थ लोहास, ओके, तो इसको रिलीज करेंगे। आप लोग को सुनाई दे रहा है ना बराबर? यस सर। ओके, तो देखिए अभी परचेज रिक्विजिशन रिलीज कर दिया। अब हम पीओ बना सकते हैं। पीओ ME 21N से बनाएंगे। जैसे नॉर्मल पीओ बनाते हैं सेम वही प्रोसेस है, जस्ट इसमें कुछ चेंजेस रहेगा। देखिए तो वेंडर है यहाँ पे 910, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन MIL एंड MISL। ये हमारा कंपनी को डेटा हो गया। डॉक्यूमेंट ओवरव्यू में अभी इसको अडॉप्ट करेंगे तो ये अडॉप्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको रिलीज कर दिया हमने। ठीक है, ये जस्ट एंटर हो गया। अभी देखिए यहाँ पे आपको कहीं भी प्राइस दिखाई दे रहा है क्या? पीओ क्वांटिटी के बाद यहाँ पे नेट प्राइस, यहाँ पे नेट प्राइस है, लेकिन नेट प्राइस आपको अलाउ नहीं कर रहा है सिस्टम, क्योंकि आइटम कैटेगरी के है। कंसाइनमेंट में हम लोग प्राइस इनपुट नहीं कर सकते। ठीक है, जो प्राइस इन्फो रिकॉर्ड में हमने डाला है। सर हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा बैक जा करके सर वो वॉइस ब्रेक हो गया था। वॉइस ब्रेक हो गया था? यस सर। अच्छा, पीआर पीआर रिलीज हो गया था तो आपका सुनाई दिया था तो? हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, जैसे पीआर रिलीज हो गया, अभी हम पीओ बनाने जा रहे हैं। तो वेंडर कोड लेंगे, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन लेंगे, परचेजिंग ग्रुप एंड कंपनी कोड, एंटर। अभी हमारा पीआर जो है उसको अडॉप्ट करेंगे। ये पीआर था हमारा 43, इसको अडॉप्ट करेंगे। अडॉप्ट करने से क्या होगा, सारा डिटेल यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिख रहा है 200 जो कि मैंने पीआर में बनाया था, लेकिन यहाँ पे नेट प्राइस डालने का परमिशन नहीं है, ये ब्लॉक किया हुआ है ये फील्ड। ठीक है, तो हम प्राइसिंग का यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं, क्योंकि कंसाइनमेंट में हमारा सिर्फ स्टॉक जो है, वेंडर का स्टॉक है, वो हमारे स्टॉक में ट्रांसफर करना है। यही पर्पस है कंसाइनमेंट का। ठीक है, तो इसमें जो प्राइसिंग है वो तो मैंने इन्फो रिकॉर्ड में सेट कर दिया है, उसके अकॉर्डिंगली वो जहाँ भी रिफ्लेक्ट करना है एफआई को वो हिट करेगा। लेकिन हमारा पीओ में कोई भी प्राइस डालने का प्रोविजन नहीं है। ठीक है, ये ब्लॉक कर दिया है यहाँ पे। जस्ट नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए परचेज रिक्विजिशन वगैरह सब आ गया है, मटेरियल डेटा सब है यहाँ पे। ठीक है, तो वंस सारा डेटा यहाँ पे आ गया है, जस्ट चेक करेंगे, एंटर। तो देखिए यहाँ पे आइटम कैटेगरी के ऑटोमेटिकली आ गया। क्यों? क्योंकि पीआर में मैंने के डाला था। तो आइटम कैटेगरी के का मतलब है कंसाइनमेंट, और पीओ क्वांटिटी 200। ओके, अब इसको सेव कर देते हैं। तो ये हमारा पीओ बन चुका है विद द रेफरेंस ऑफ पीआर। ठीक है, तो ये हमारा पीओ नंबर। अब हम मीगो करेंगे। ठीक है, मीगो करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है मूवमेंट टाइप कौन सा पिक कर रहा है। MIGO, गुड्स रिसिप्ट विद द हेल्प ऑफ परचेज ऑर्डर। ठीक है, तो हमारा परचेज ऑर्डर आई थिंक वो रिलीज स्ट्रेटजी में हिट किया होगा। इसको पहले रिलीज कर लेते हैं। मीगो करने से पहले इसको रिलीज करेंगे ME 29N से। तो ये पीओ नहीं है हम लोग का पीओ है ये 383। तो यहाँ पे देखिए रिलीज स्ट्रेटजी है, आ गया है, इसको रिलीज कर लेते हैं। बिना रिलीज करके हम लोग मीगो
नहीं कर सकते, अभी रिलीज हो गया है। अब हम इसको मीगो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीगो करेंगे, ये है हमारा पीओ नंबर, जस्ट प्रेस एंटर। अभी आप देखिए यहाँ पे मूवमेंट टाइप क्या है, 101, और उसका स्पेशल कंसाइनमेंट, स्पेशल स्टॉक टाइप है के, ठीक है। तो 101 नॉर्मल में 101 होता है, लेकिन स्पेशल टाइप कुछ नहीं होता है, इसका स्पेशल टाइप के है। के का मतलब है कंसाइनमेंट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे मीगो में जो मूवमेंट टाइप पिक करना चाहिए वो कर लिया है सिस्टम ने, क्योंकि हमारा पीओ से ही अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके आप देख सकते हैं मूवमेंट टाइप 101, could receive with the reference of purchase order into warehouse store, ठीक है। तो ये जाएगा कंसाइनमेंट स्टॉक में, मतलब वेंडर का स्टॉक में। अभी हम क्या करेंगे, इसको गुड्स रिसीव करेंगे। सपोज यहाँ पे 200 क्वांटिटी का मैंने किया था, पूरा ही मैं रिसीव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ वेंडर भी दिख रहा है 910, जस्ट चेक एंड पोस्ट। तो नॉर्मली जैसे गुड रिसीव करते हैं वैसे ही गुड रिसीव कर लिए, सिर्फ मूवमेंट टाइप यहाँ पे 101 के था, ठीक है, और नॉर्मल में 101 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड रिसीव कर लिए, गुड रिसीव नंबर है 512003। यहाँ पे मीगो नंबर में लिख देता हूँ, ये हमारा मीगो नंबर है। नेक्स्ट क्या है हमारा, MB1B, इसको करना है। MB1B में क्या होगा, अभी हम एक बार स्टॉक चेक कर लेते हैं, हमारा स्टॉक का क्या स्टेटस है। जस्ट अभी जो गुड रिसीव किए हैं वो कहाँ पे दिखा रहा है, जस्ट हम देख लेते हैं। स्टॉक देखने के लिए टी कोड है MMBE, ठीक है। ये हमारा मटेरियल है, प्लांट यहाँ से हटा देते हैं, जस्ट एग्जीक्यूट, डज नॉट एग्जिट और डज नॉट एक्टिवेट। मटेरियल कोड यहाँ पे गलत हो गया है शायद, यहाँ पे और एक 0 था, 00। अभी करेक्ट है। अभी देखिए यहाँ पे वेंडर कंसाइनमेंट बोल के आपको दिखा रहा है, ठीक है। ओनली MISL में देखते हैं, क्योंकि MISL में हम देखना चाह रहे हैं, प्लांट MISL में कर रहे हैं, तो SRK का क्यों देखेंगे, इसी का देख लेते हैं MISL। तो ये मटेरियल देखिए यहाँ पे वेंडर कंसाइनमेंट, हमारा स्टोरेज लोकेशन है MISL, लेकिन उसके अंदर में वेंडर कंसाइनमेंट बोल के एक पॉइंट आ रहा है, उसमें 200 क्वांटिटी दिखा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो कंसाइनमेंट है, वेंडर का जो स्टॉक है, ये वेंडर का स्टॉक है, ये नॉर्मल स्टॉक में नहीं है। नॉर्मल स्टॉक में मेरा 100 क्वांटिटीज है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ, लेकिन ये 200 क्वांटिटीज है वेंडर के अकाउंट में है, वेंडर के रिलेटेड ये स्टॉक है, इसको हम यूज नहीं कर सकते। इसको यूज में लाने के लिए, मतलब मेरा जनरल स्टोरेज में लाने के लिए अभी आगे स्टेप्स है, अब देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने गुड रिसीव कर चुका है वेंडर के अकाउंट में, कि वेंडर इतना जैसे टोटल स्टॉक 200 कर दिया है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारा MB1B, MB1B, इसमें जाएंगे। अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, स्टॉक ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अभी जो स्टॉक है हमारा वो वेंडर के कंसाइनमेंट में है, उसको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे स्पेशल मूवमेंट टाइप लगेगा। स्पेशल मूवमेंट टाइप क्या है, देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, 411, नीचे जाएंगे 411 के, देखिए ट्रांसफर पोस्टिंग कंसाइनमेंट टू ऑन, इसका मतलब है कंसाइनमेंट स्टॉक को हम अपने स्टॉक में, जो हमारा ओन स्टॉक है, जो 100 दिखा रहा था यहाँ पे, उसमें ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो ये स्टॉक, ये मूवमेंट टाइप हमको यूज करना पड़ेगा 411, और यहाँ पे स्पेशल स्टॉक में रहेगा के फॉर कंसाइनमेंट। स्टोरेज लोकेशन, कौन से स्टोरेज लोकेशन में करना चाहते हैं, MISL के स्टोरेज लोकेशन में करना चाहते हैं। तो क्या होगा, देखिए ये जो 200 क्वांटिटी यहाँ पे पड़ा है वेंडर के कंसाइनमेंट में, वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड में, ठीक है, वही ट्रांसफर कर रहे हैं। जस्ट यहाँ पे प्रेस एंटर। अभी यहाँ पे वेंडर डालना है, वेंडर क्या है 910, ठीक है। अगर कॉस्ट सेंटर है तो कॉस्ट सेंटर भी डाल सकते हैं, लाइक IT। मटेरियल क्या है, यहाँ से कॉपी करते हैं, मटेरियल ये है सपोज क्वांटिटी, यहाँ पे सपोज मैं 100 क्वांटिटी लेता हूँ, ट्रांसफर में पूरा नहीं करता हूँ, 100 करता हूँ, ठीक है। एंटर, एंटर। अभी यहाँ पे पोस्ट करेंगे, अकाउंट डिटर्मिनेशन एंट्री MA के, देखिए इस तरह से एरर आपको भी आ सकता है,
कि अकाउंट डिटर्मिनेशन फॉर एंट्री MISL AKO। AKO मतलब कंसाइनमेंट का जो GL है, जो GL को हिट कर रहा है ये, वो GL असाइन नहीं है विद द वैल्यूएशन क्लास 4060। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए हमको OBYC कोड में जाना पड़ेगा, AKO में 4060 मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम जाते हैं /OBYC, हाँ ये OBYC है। AKO ये क्या है? कंसाइनमेंट मटेरियल कंजम्पशन, ठीक है। इसमें डबल क्लिक करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट अपना डालेंगे। ये एक्चुअली कंसाइनमेंट का ट्रांजेक्शन की है जो हिट किया है, ठीक है। तो यहाँ 4050 तो असाइंड है, लेकिन 4060 नहीं है, जो कि हमारा मटेरियल में जो वैल्यूएशन क्लास मेंटेन्ड है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे GL असाइन कर देंगे, सेम GL भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एंटर एंड सेव, ये हो गया। अभी हमारा वैल्यूएशन क्लास के साथ GL हमारा असाइन हो चुका है। अब हमारा कंसाइनमेंट पोस्ट हो सकता है, ठीक है। जस्ट एक बार बैक करके करेंगे, MB1B/N MB1B। यहाँ पे स्टॉक टाइप रहेगा K, स्पेशल स्टॉक है, प्रेस एंटर। वेंडर रहेगा 910। यहाँ पे रिसीविंग स्टोरेज लोकेशंस, ये यहाँ पे MISL दे सकते हैं, क्योंकि हमें MISL स्टोरेज लोकेशन में पिक करना चाहिए, उसमें आना चाहिए मटेरियल का स्टॉक, तो वहाँ पे डाल देंगे। क्वांटिटी कितना था? सपोज 100 करते हैं, 200 है लेकिन 100 करते हैं, एंटर। अभी यहाँ पे सेव करेंगे। नाउ डॉक्यूमेंट पोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग हो चुका है। अभी हम स्टॉक जाके देखेंगे स्टॉक में क्या डिफरेंसेस आया है। पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट पोस्ट हो गया है, ठीक है। अब स्टॉक को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे 100 क्वांटिटी बच गया, 100 क्वांटिटी जाके ऐड हो गया यहाँ पे अनरिस्ट्रिक्टेड यूज में, ठीक है। तो इस तरह से हम वेंडर का स्टोरेज स्टॉक को अपने स्टॉक में ट्रांसफर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंसाइनमेंट PO, ठीक है। तो यहाँ पे खत्म नहीं हो जाता, अभी नेक्स्ट स्टेप है, जस्ट बैक MB1A। अभी क्या करेंगे? गुड्स इशू। गुड्स इशू करने का जो मूवमेंट टाइप है वो नॉर्मल 201 से हम कर देंगे, ठीक है। प्रेस एंटर। यहाँ पे कॉस्ट सेंटर, किस कॉस्ट सेंटर को हम अलाउ कर रहे हैं? सपोज ये डिपार्टमेंट है IT, इसके लिए कर रहे हैं। मटेरियल क्या है? पेस्ट, ये मटेरियल नहीं है, मटेरियल ये है। क्वांटिटी कितना था? 100, प्रेस एंटर, एंटर। तो ये हम गुड्स इशू कर रहे हैं, जो नॉर्मल गुड्स इशू होता है वो हम कर रहे हैं। जस्ट सेव इट, हो गया डॉक्यूमेंट पोस्टेड। ये हमने गुड्स इशू कर दिया। पहले वेंडर से गुड्स लेके नॉर्मल स्टॉक में लाया और उसको अभी यूज में लेके चले गए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ रिफ्रेश करेंगे, 100 100 हो जाएगा, 100 100 बोथ 100, ठीक है, क्योंकि 100 स्टॉक हमने यूज में ले लिया है ऑलरेडी, गुड्स इशू कर लिया है, ठीक है। लास्ट है MRKO। MRKO में क्या करेंगे? जस्ट फाइनल MRKO, ठीक है। यहाँ पे क्या है? कंसाइनमेंट एंड पाइपलाइन दोनों का सेटलमेंट यहाँ पे होता है, ठीक है। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि जैसे वेंडर से हमने स्टॉक लिया तो उसके पास जो बैलेंस बचा है तो उसके रिलेटेड सेटलमेंट होना चाहिए, कि मतलब कि आपका जितना जैसे 200 स्टॉक था उसमें से 100 स्टॉक हमने यूज किया है, उसी का वो बिलिंग हो, उसी का इनवॉइस हो, सब उसी मतलब जो रिसीव क्वांटिटी है उतना का ही होगा। तो उसके लिए हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। वंस अगर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है तो सेटलमेंट करेंगे। तो जैसे हमारा पाइपलाइन नहीं है तो इसको हटा देते हैं, सिर्फ कंसाइनमेंट है, तो कंसाइनमेंट ले लेंगे। यहाँ पे वेंडर डाल देंगे, वेंडर है 910 एंड प्लांट है MISL, ठीक है। मटेरियल भी दे देते हैं, यहाँ पे जितना इंफॉर्मेशन हो सके यहाँ पे दे देते हैं। मटेरियल हो गया, ठीक है। उसके बाद है डिस्प्ले। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग में यहाँ तो कंसाइनमेंट सिलेक्ट कर दिए, यहाँ पे डिस्प्ले सेटल। डिस्प्ले में क्या होगा? ओनली डिस्प्ले करेगा, क्या क्या एंट्रीज हमने करा है वो सब दिखाएगा, जो भी कंसाइनमेंट के थ्रू हुआ है, जो सेटल अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, वो दिखाएगा। विड्रॉल नॉट सेटल, सेटल विड्रॉल। तो सपोज हम अभी विड्रॉल नॉट सेटल में सिलेक्ट रखते हैं और डिस्प्ले में रखते हैं, अभी सेटल नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे।
देखने के लिए डिस्प्ले में एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए ये आ गया ऑटोमेटिकली, अमाउंट पिक कर लिया है मेरा कितना 100 क्वांटिटी इसी मटेरियल के अगेंस्ट में, जो मटेरियल हमने मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्ट किया था। ये देखिए ये 100 क्वांटिटी के लिए, ठीक है। तो ये जो 100 क्वांटिटी विड्रॉ किया मैंने वेंडर का स्टॉक से, मैंने विड्रॉ किया खुद के स्टॉक में, उसका 90,000 उस वेंडर का बिल ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। इतना का ही इनवॉइस हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशन क्या दिखा रहा है, नॉट सेटल्ड, मतलब अभी तक ये सेटल नहीं हुआ कि हमने इतना स्टॉक यूज किया है वेंडर से। ये एक कंफर्मेशन है, जस्ट कंफर्मेशन है कि वेंडर का स्टॉक हमने 100 क्वांटिटीज यूज कर लिया है, उसका प्राइस ये है। तो यहाँ पे बैक करेंगे, अभी इसको डिस्प्ले सेटल से हटा के सेटल में करेंगे एंड सेटल विड्रॉल नॉट सेटल, इसमें सिलेक्ट रख के एग्जीक्यूट करेंगे। ये आ गया अभी नो टैक्स इन्फॉर्मेशन फाउंड, मतलब टैक्स डेटा नहीं है, कोई इशू नहीं है, टैक्स डेटा की जरूरत नहीं है हमको। जस्ट मैसेज में क्लिक करेंगे, इन्फो रिकॉर्ड, ठीक है। अभी बैक करके देखते हैं स्टॉक, ठीक है। यहाँ पे 100 दिखा रहा है, 100 हमने यूज कर लिया वेंडर कंसाइनमेंट में, बैलेंस 100 क्वांटिटीज बचा हुआ है अभी, ठीक है। इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर जाके यहाँ पे जस्ट सेटल विड्रॉल्स, इसमें क्लिक करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे, सिलेक्ट एंड व्यू, गो टू वेंडर, ओके, नो टैक्स इंफॉर्मेशन फाउंड। और जैसे कि हमने कहीं भी टैक्स का यूज नहीं किया, जैसे पीओ में हमने टैक्स नहीं लिया है, इसके वजह से ये मैसेज दे रहा है। ये जस्ट एक मतलब वार्निंग मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, ये कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर टैक्स लेते हैं, जैसे टैक्स भी रहता है ना, वेंडर का जो मटेरियल यूज करे तो उसमें टैक्स रहेगा, तो ये नहीं देगा। तो फिर से सेटल कर देते हैं, जस्ट बैक एंड सेटल कंसाइनमेंट एग्जीक्यूट, नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी एक बार डिस्प्ले में देख लेते हैं, विड्रॉल नॉट सेटल, अच्छा नॉट सेटल दिखा रहा है, एक मिनट, plant has no purchasing organization assigned to it, plant MSL has no purchasing organization assigned to it, plant has more than one purchasing organization assigned to it but no standard purchasing organization, okay। So vendor this material is also this purchasing organization MSL, no taxes, no tax code has been entered in the consignment pipeline info records, अच्छा ठीक है। ये टैक्स नहीं रहने के कारण से ये दिखा रहा है, और जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लांट को फिक्स करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। ये दोनों इश्यूज इसके वजह से हो रहा है, ये दोनों मैं कर देता हूँ। लाइक इसी पार्ट से भी जा सकते हैं डायरेक्ट, हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है MISL, फिक्स किया हुआ मल्टीपल मल्टीपल प्लांट्स यहाँ पे है ना, इसके वजह से ये एरर आ रहा है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, assign purchasing organization to plant, delete and delete, ठीक है। 1 to 1 स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करना पड़ता है हमको। स्टैंडर्ड क्या है मैं दिखा देता हूँ, जस्ट इसको कर लेता हूँ फिर मैं दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड परचेजिंग, जैसे देखिए यहाँ पे प्लांट है हमारा MISL, अगर हम स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन सेट करते हैं, जैसे यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन SR के सेट किया हुआ है, मतलब फिक्स किया हुआ है, तो हमारा MISL है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते हैं, अगर ब्लैंक रखते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, तो जितना भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन इस प्लांट में इस कंपनी कोड में बना है सबके लिए इस प्लांट से रिलेवेंट है, मतलब किसी भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में हम PO बना सकते हैं। लेकिन वंस अगर मैं अभी फिक्स कर रहा हूँ MISL को, तो वो दूसरे किसी भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन से परचेज ऑर्गेनाइजेशन से PO नहीं बना सकते, ठीक है। सेव, तो ये हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को फिक्स कर दिया, इसी को कहते हैं स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। जो स्टैंडर्ड यहाँ पे होगा हम लोग का सिलेबस में था, देखिए
कहाँ था, स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, हाँ ये वाला, ये पार्ट जो है स्टैंडर्ड परचेजिंग एंड रेफरेंस परचेजिंग, ये मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। इसको चेंज कर देते हैं, जस्ट /n SPRO, देखिए मटेरियल मैनेजमेंट, सॉरी इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, इसमें जाना है, असाइनमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट, यहाँ पे देखिए असाइन स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। इसका मतलब क्या होता है कि मैं एक ही परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए फिक्स कर रहा हूँ, दूसरे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो ये सेटिंग्स हमें करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने करा अभी, MISL को MISL से लिंक किया, तो इससे क्या हुआ, ये फिक्स हो गया। अगर जो भी ब्लैंक दिख रहा है आपको, तो इसमें क्या है, मल्टीपल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन अलाउड है, कोई भी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू PO बना सकते हैं। तो यही पर्पस है स्टैंडर्ड परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का। और उसके बाद है यहाँ पे रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जैसे हम मैक्सिमम परचेज कर रहे हैं एक लोकेशन से, जो कि हमारा है प्लांट लोकेशन, लेकिन कुछ मटेरियल है जो प्लांट लोकेशंस पे नहीं मिल रहे हैं, उसको मुझे दूसरे डिस्ट्रिक्ट से या दूसरे लोकेशन से परचेज करना पड़ रहा है। तो वो रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कि मतलब कि मैं ऑर्डर मैं दिया हूँ, लेकिन वाया रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आ रहा है। यहाँ भी एक कमर्शियल टीम है, उस कमर्शियल टीम को यहाँ से प्रोक्योरमेंट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस केस में थ्रू थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कमर्शियल टीम के थ्रू जाता है, कमर्शियल प्रोसेस से जाता है, तो यहाँ पे रेफरेंस परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का यूज होता है, ठीक है। तो ये भी हम फिक्स कर सकते हैं, नहीं तो ओपन रख सकते हैं, यही डिफरेंस है। तो मैंने अभी सेट कर दिया है, फिक्स कर दिया है। अभी देखते हैं, जस्ट एक फिर से रन कर लेते हैं, ME21। ये तो अभी नहीं होगा क्योंकि इसका सेटिंग नहीं करा था मैंने, जस्ट सेव इट बैक। टैक्स इंफॉर्मेशंस ये देना पड़ेगा PO में, ठीक है। अभी मैं इसको टैक्स इंफॉर्मेशन के थ्रू कर देता हूँ, जैसे कि /n ME12, पहले इन्फो रिकॉर्ड को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे टैक्स कोड था परचेजिंग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डेटा में टैक्स कोड था। सपोज यहाँ पे ले लेते हैं GST इनपुट नील, ओके। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देते हैं। नेक्स्ट PR बनाएंगे ME50, मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ क्योंकि चेंजेस किया ना, इसलिए और इफेक्ट नहीं होगा। तो मैं फिर से कर दे रहा हूँ, यहाँ पे K मटेरियल हो गया 200010, क्वांटिटी सपोज 150, प्लांट हो गया MISL, ठीक है। स्टोरेज लोकेशन MISL, परचेजिंग ग्रुप MIL, रिक्वेशनर राज, एंटर हो गया 6 एंड सेव। ये हो गया PR, इसको रिलीज करेंगे ME50/NME54N से। एंड सेव। तो 5 का 00044, ये हो गया हमारा परचेज रिक्वेजिशन। अभी PO बनाएंगे ME21N से। इसमें वेंडर 910, सेंटर MISL MIL MISL, आइटम कैटेगरी K, या फिर यहाँ से पिक कर लेंगे 54 को, एडॉप हो गया है। नेट प्राइस ब्लॉक है, ओके। एंड जस्ट चेक एंड सेव। इसमें टैक्स इंफॉर्मेशन, ओके।
सेव कर देंगे। अभी पीओ बन गया, पीओ को रिलीज करेंगे 45839/NME29N, इससे रिलीज करेंगे। अदर में जाएंगे, पेस्ट, हेडर, रिलीज एंड सेव। बैक, पीओ बन गया। मीगो करेंगे MIGO, पीओ नंबर है 8389। चलिए टोटल क्वांटिटी का कर लेते हैं एट ए टाइम, चेक एंड सेव। नेक्स्ट है MB1B, एंटर। मूवमेंट टाइप होगा हमारा 411K। बाद हाँ, यहाँ पे वेंडर डालेंगे 910, कॉस्ट सेंटर है तो कॉस्ट सेंटर डालेंगे। IT मटेरियल कोड, सेम मटेरियल कोड ले लेते हैं यहाँ से। क्वांटिटी सपोज 150, एंटर एंड सेव। ये हो गया हमारा स्पेशल पोस्टिंग। जस्ट पीओ में एक बार देख लेता हूँ, /N ME23N, यहाँ पे परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, ये हो गया हमारा गुड रिसीव। ठीक है, तो गुड रिसीव हुआ है 101K में। ठीक है, अब यहाँ पे स्टॉक देख लेते हैं, /N MPE, मटेरियल है 2011 एग्जीक्यूट। तो वेंडर कंसाइनमेंट में अभी नहीं आएगा, जब तक ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग नहीं करेंगे नहीं आएगा। ठीक है, पहले ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग करना होगा। टी कोड है MB1B, इसमें कंसाइनमेंट के तो करा था, अभी लग रहा है। जस्ट मिनट, ट्रांसपोर्ट पोस्टिंग डिस्प्ले 150, हाँ ये तो कर लिया था हम लोगों ने। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे /N MB1B। इस टी कोड में क्या करेंगे, मूवमेंट टाइप रहेगा आपका 201, गुड्स इशू, सॉरी /N MB1A, गुड्स इशू करना है। MB1A में जाएंगे, मूवमेंट टाइप रहेगा 201, एंटर। कॉस्ट सेंटर हमारा IT, मटेरियल कोड 2001, क्वांटिटी 150, एंटर एंड सेव। अभी हमने गुड्स इशू कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे स्टॉक /N MBE, ठीक है। हाँ, यही मटेरियल था क्या, 100 दिखा रहा है। ठीक है, एक बार MRK में देखते हैं, MRKO, वेंडर 910, प्लांट MSL एंड एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे 150 वाला आ गया है, सेकेंड वाला नॉट सेटल्ड। ठीक है, इसको सेटल करके देखते हैं। तो इसको सेटल करने के लिए यहाँ पे पाइपलाइन को हटाएंगे, डिस्प्ले को हटा के सेटल में डालेंगे, विड्रॉल नॉट सेटल। ठीक है, सेटल विड्रॉल दोनों लगा देते हैं। एरर इन अकाउंटिंग, अच्छा यहाँ पे एक GL कोई मिसिंग है, इसके वजह से एरर दिया है। अकाउंट डिटर्मिनेशन MISL HIC अकाउंट की में GL मैपिंग नहीं है, इसके वजह से एरर दे रहा है।
तो पहले जीएल मैपिंग कर देता हूँ HIC में। वो जो मैंने टैक्सेस डाला था इसीलिए टैक्स का जीएल वहाँ पे मैप नहीं है, ठीक है, इसके वजह से एरर आ रहा है। डिफाइन प्रोसीजर में जाएंगे तो हमारा प्रोसीजर जो था टैक्स आई एन जस्ट मिनट, टैक्स आई एन कंट्रोल डेटा HIC जस्ट मिनट /NOV40 HIC, ये वाला जो है सेंट्रल जीएसटी, ये जीएसटी हिट कर रहा है, इसमें जीएल मैपिंग नहीं है, ठीक। तो पहले इसको मैप करेंगे, सेव द रूल फर्स्ट, ओके, यहाँ पे अकाउंट डालेंगे। तो ये CGST है, तो CGST रिलेटेड जो भी जीएल है उसको यहाँ पे डाल देंगे। जैसे ये CGST का है तो इसको डाल देते हैं और सेव कर देते हैं। अभी देखते हैं सेटल करके, मार्को करके MRKO वेंडर 91 प्लांट MISL पाइपलाइन विड्रॉल नॉट सेटल विड्रॉल एग्जीक्यूट, ठीक है। देखिए टैक्स कोड 9 डज नॉट एग्जिस्ट। ओहो, ये टैक्स कोड 91 जो है वो एग्जिस्ट नहीं है, इसके वजह से एरर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ, ये FI का एंड से प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि टैक्स कोड जो मैपिंग है इसमें नहीं, इसको नहीं दिख रहा है। तो टैक्स कोड कौन सा बोल रहा था, 9i में क्रिएट कर देता हूँ, 9i HIC, यहाँ पे सपोज 9% में लगा देता हूँ टैक्स और टैक्स अकाउंट, ओके। टैक्स अकाउंट मैप है ऑलरेडी क्योंकि मैंने मैप किया था, ओके। नाउ गो बैक, फिर अगेन अभी सेटल करके देखते हैं क्या एरर दे रहा है। टैक्स कोड नॉट डज नॉट एग्जिस्ट 9i। हेलो हाँ सर, ये 9i किसके लिए यूज करते हैं? 9i कोई प्रीफिक्स नहीं है, टैक्स कोड जैसे मैं कि टैक्स कोड असाइन किया ना इसमें हाँ इन्फो रिकॉर्ड में, तो वो हाँ टैक्स सर। कोड जो है इस MISL कंपनी कोड में नहीं बना है, ये यही एरर दे रहा है सिस्टम, ठीक है। ओके। तो 9a इसलिए मैं बना दिया ताकि अभी फिर से उसको पूरा रिपीट ना करना पड़े। FTXP में जाके IN 9i GST इनपुट नील, अरे ये सेव नहीं हो रहा है। अच्छा GST टैक्स INNW, ये किसी ने चेंज कर दिया, ठीक है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा था टैक्स INN, ठीक है। प्रोसीजर XI 9 प्रॉपर्टीज इनपुट टैक्स, ओके, एक्टिव टैक्स अकाउंट मैप है, सेव, अरे सेव नहीं हो रहा है। हाँ लग रहा है एंट्री में है ना, इसलिए सेव नहीं हो रहा। इसको बैक करता हूँ, कॉपीड 9 एंटर एंड सेव, ओहो 0 एंड अच्छा HIC, एक सेकेंड, SPRO ये एक्चुअली FI का सेटिंग से प्रॉब्लम हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा। अभी कर देता हूँ इसको, एक सेकेंड। टैक्स INN, यहाँ पे जो टैक्स प्रोसीजर है हम लोगों ने XYZP बनाया था, XYZP एंड सेव। अभी इसके रिलेवेंट जो भी टैक्स कोड है वो मुझे लेना है, ठीक। तो टैक्स कोड हो गया यहाँ पे बैक ME12, ये है इन्फो रिकॉर्ड, यहाँ पे टैक्स कोड लेना होगा
नाइन आई जो यहाँ पे लगाया था इसकी वजह से वो एरर दे रहा है। अभी यहाँ पे लेंगे V0 सपोज एंड सेव। ठीक है, अभी इन्फो रिकॉर्ड सेव हो गया है। नेक्स्ट MRK करेंगे, MRK ओ वेंडर प्लान शटल /OFTXP। अभी देख लेते हैं V0 है कि नहीं। V0 यस, V0 तो है। इसमें सिक्योर V0 text code V0 country does not exist in procedure XYZP। अच्छा, इसमें V0 एक्टिव नहीं है। FTXP में करता हूँ। FI का GL है ना, मैपिंग नहीं है कोड टैग कोई भी टेक्स्ट कोड में। IN V0 ये बना दिया। IGST सपोज 0%, SGST 0% और ओनली IGST 0%। सेम, ठीक है। मेरे को टैक्स अकाउंट हिट कर रहा है, एक हिट कर रहा है मेंटेन एक्साइज सी। सेव। 9i क्यों पकड़ लिया? 9i तो नहीं पकड़ना चाहिए, मैंने तो चेंज करा था। अच्छा ठीक है, मटेरियल चेंज कर रहा हूँ। कंट्रोल शटल और शटल टेक्स्ट कोड को लेके प्रॉब्लम हो रहा है। टेक्स्ट कोड 9i मैंने सेट कर दिया था ना, तो 9i ही पिक कर रहे हैं। 9i देखो, 9i इसमें है ही नहीं। टेक्स्ट नीड वी एंटर सपोज ZIC 0 एंड टेक्स्ट अकाउंट। ओके, हाँ सेव। अभी देखते हैं 9i लेता है कि नहीं। अभी वो एरर चला गया है। कंसाइनमेंट सेटलमेंट, नो मैसेज वाज फाउंड फॉर पार्टनर 90। अभी सेटलमेंट यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। कंसाइन नो मैसेज और फाउंड पार्टनर फॉर पार्टनर, अभी ठीक है। तो वो टेक्स्ट कोड को लेके प्रॉब्लम हो रहा था, नहीं तो अभी तक हो जाता। MMBE स्टॉक देख लेते हैं। अभी ये 100 ही दिखा रहा है, 100 बैलेंस इसका बचा है। ठीक है, तो इतना ही प्रोसेस है। और ये देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो गया, मेन ये था ये डॉक्यूमेंट नंबर्स। जस्ट डॉक्यूमेंट फिजिकली 2020 ऐसे 21 में जनरेट हो गया। ये देखिए, ये हमारा वेंडर था सपोज 10,500। does not exist in fiscal year 2021। okay,
output type, document execute, exist. Okay. रन। ठीक, ये हमारा इनवॉइस डॉक्यूमेंट है, ये हम देख सकते हैं थ्रू मायरो /o/MIRO। तो जैसे ही कंसाइनमेंट सेटलमेंट हो जाता है तो इनवॉइस डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अगर इनवॉइस डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया मतलब कि हमारा जो प्रोसेस है सेटलमेंट का वेंडर तक, वेंडर का स्टॉक यूज करने तक वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ मीरो /MIR/MIR8। MIR4 ये है इनवॉइस डॉक्यूमेंट, जस्ट डिस्प्ले इनवॉइस डॉक्यूमेंट नॉट एग्जिस्ट। अरे 2020 में सेव हो गया लग रहा है। एक बार पीओ में जाकर देख लेते हैं। ME23N पीओ में ऑल आइटम्स डिलीवरी एड्रेस ठीक है। यहाँ तक एक्चुअली ये यही कंप्लीट यहीं पे कंप्लीट हो गया है, क्योंकि इसका आउटपुट जो है वो मतलब सेटिंग नहीं है यहाँ पे, नहीं तो ये प्रिंट प्रीव्यू होके भी डॉक्यूमेंट दिखा देता, जो कि डायरेक्ट मतलब इनवॉइस यहाँ से ये डॉक्यूमेंट इनवॉइस डायरेक्ट यहाँ से दिखा देता। इसका आउटपुट सेटिंग नहीं है। ठीक है, आउटपुट इसका LP00 सेट करना पड़ेगा मुझे वेरिफिकेशन के लिए। देखिए आउटपुट मैसेज जो है वो LP001 इस पर सेट नहीं है। बाकी यहाँ तक कंसाइनमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। ये एक्चुअली सेटलमेंट हो चुका है, कंसाइनमेंट सेटलमेंट। ठीक है,
आप लोगों को कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, कुछ डाउट है? सर जो प्रिंट प्रीव्यू बाकी रह रहा है सर। नहीं नहीं, प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे सेटिंग नहीं है, LP01। हाँ। वो सेट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा ये एक्चुअली डॉक्यूमेंट जो है तो वो सर वो क्या अभी हो पाएगा सर? वो एक्चुअली अब आपका हेल्प लेना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फॉर्मेट यहाँ पे आएगा ना आउटपुट होके, तो यस सर। उसमें अब आपका हेल्प लेना पड़ेगा मुझे। मैं दिखा दूंगा आपको सर कभी। वेब टीम का सर हेल्प लेना पड़ेगा उसमें? हाँ, अब आप टीम का हेल्प लेना पड़ेगा यहाँ पे। सर एक बार ही दिखा दो हम्म। सर तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं दिखा दूंगा, कोई इशू नहीं, इसी को मैं करके दिखा दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। हम्म। ठीक है। तो ये तो पूरा कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे सेटलमेंट हो गया, मतलब कि कंप्लीट हो गया। किस तरह से यहाँ वेंडर। भी कंप्लीट हो गया सर। हाँ, जस्ट यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करके कंप्लीट हो गया। LP01 सेट करेंगे, ठीक है। देखता हूँ नेक्स्ट क्लास में, नहीं तो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करा देंगे। अभी जो यहाँ पे क्या क्या बच रहा है अभी, हम्म, ये हो गया कंसाइनमेंट, आज हो गया। पाइपलाइन नहीं तो करा देंगे, पाइपलाइन भी सेम टाइप का है। कंसाइनमेंट और पाइपलाइन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसमें सिर्फ आपको गुड रिसिप्ट का ऑप्शन नहीं रहेगा पाइपलाइन में, ठीक है। डायरेक्ट ओके उसमें कंजम्पशन होगा। मैं दिखा दूंगा इसको, पाइपलाइन को नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, ठीक है। ओके हम्म, ठीक है, एंड करते हैं आज के लिए। ओके। 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 सर कल कांटेक्ट कर सकते हैं क्या आपसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओके। ओके। ओके, बाय बाय।